they had been taken. ऐसे लिखा रहता है, ऐसे समझाता हूँ मैं। इस क्लास में आपको 11th में वॉइसेस करा रहा हूँ। वॉइसेस में जो पीछे मैंने कराया है आपको, पास्ट कॉन्टिन्यूस पे करा दिया, पास्ट परफेक्ट में आपको फॉर्मेट लिखा ऊपर, पास्ट परफेक्ट फॉर्मेट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पीछे भी आप लोगों को पहले बताया है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। एंड वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, विद के साथ में, बाय के साथ में। अब इसको हम पैसिव कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। हमने इसको सॉल्व किया तो दे हैड टेकन द लंच बिफोर सम टाइम, तो देयर लंच क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट। देयर लंच को हम इधर लिया, देयर लंच हैड बीन टेकन बाय देम बिफोर सम टाइम। तो पीछे मैं बोलता रहा हूँ कि हमें वॉइसेस में ये ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। हमें वर्ब की यूज जो करनी होती है फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। एंड इसमें परफेक्ट का एक बहुत बड़ा फायदा होता है ऑलरेडी, क्योंकि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी नहीं होती, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हमारे पास में होती है। तो बड़ा इजी होता है। एंड हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें नेगेटिव की हम बात करें तो ऑब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। आप इसमें इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो डब्ल्यू एच फैमिली और प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में हेल्प। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे she had not prepared tea for you yet। सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड वर्ब, टी, ऑब्जेक्ट, ये कैसा हो गया, फाल्तू। तो द टी हैड नॉट बीन प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर यू
The tea had not been prepared by her for you yet. My brother had not taught me. My brother had not taught me this lesson. Subject क्या हुआ? My brother taught verb me object this lesson. एक्स्ट्रा हो गया या ऑब्जेक्ट है दोनों, ये भी और ये भी. मी दे रखा है, पर मी से आप सॉल्व करें तो आई हैड नॉट बीन I had not been taught this lesson by my brother. I had not been taught. सब ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बना दे इसको. हैड नॉट बीन टॉट, मुझे नहीं पढ़ाया गया. दिस लेसन, ये लेसन किसके द्वारा? बाय माय ब्रदर. अगर आप दिस लेसन को ऑब्जेक्ट माने तो दिस लेसन दिस लेसन हैड नॉट बीन टॉट, नहीं पढ़ाया गया है. टू मी, मुझे, किसके द्वारा? बाय माय ब्रदर. दिस लेसन हैड नॉट बीन टॉट टू मी बाय माय ब्रदर. दोनों तरीके से जो आपको आसान लगता है उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको. एंड इसमें डोंट बी कंफ्यूज्ड. पीछे मैंने बताया कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. जो आपको आसान लगता है, अगर इफ यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सॉल्व, जो भी आप उससे सॉल्व कर सकते हैं. जो सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सॉल्व आपको आसान लगता है आप उस सॉल्व से कर सकते हैं. She had completed her work before 2 days. सी सब्जेक्ट, कंप्लीटेड वर्क, हर वर्क ऑब्जेक्ट. ये टाइम हो गया, एडिशनल है, एक्स्ट्रा है. तो हर वर्क हैड बीन completed by her before 2 days.
टीचर हैड नॉट टेकन हिज मैथ क्लास येट। टीचर ने अभी तक अपनी क्या नहीं ली है, मैथ क्लास नहीं ली। तो हिज मैथ्स क्लास, his math class had not been taken by the teacher yet। इसके बाद में इंटरोगेटिव देखें आप। हैड यू लिसन दिस सॉन्ग ऑलरेडी। तो इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव रखना है आपको। हैड दिस सॉन्ग बीन listened by you already। हैड दिस सॉन्ग, यह गाना, बीन लिसन्ड सुना जा चुका है किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। कब? ऑलरेडी, पहले। तो हैड दिस सॉन्ग बीन लिसन्ड बाय यू ऑलरेडी। हैड दे नॉट रिटर्न योर बुक्स। तो हैड योर बुक्स नॉट बीन returned by them। इंट्रोगेटिव है, एक्टिव इंट्रोगेटिव है, और जब पैसिव कन्वर्ट करेंगे तब भी क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव रखना है आपको। हैड योर बुक्स का भी लिया है। हैड योर बुक्स नॉट बीन रिटर्न किसके द्वारा, बाय दैम। क्या तुम्हारी जो बुक्स हैं उनके द्वारा वापस नहीं की गई हैं। हैड यू रिसीव्ड माई मैसेज यस्टरडे। सॉल्व करें तो भाई ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुई, ये माई मैसेज ऑब्जेक्ट हुआ, यस्टरडे टाइम है, उससे कोई मतलब नहीं होता है हमें। तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव रखेंगे। हैड माई मैसेज बीन रिसीव्ड बाई यू कब, यस्टरडे। हैड माई मैसेज, क्या मेरा मैसेज बीन रिसीव्ड बाय यू तुम्हारे द्वारा रिसीव किया जा चुका है कब, यस्टरडे। तो हैड माई मैसेज बीन रिसीव्ड बाय यू यस्टरडे।
हैड योर फादर गिवन यू, क्या तुम्हारे फादर दे चुके हैं तुम्हें क्या 2000 रुपीज? तो हैड यू बीन गिवन 2000 rupees by your father? हैड यू बीन गिवन, क्या तुम्हें दिए जा चुके हैं क्या 2000 रुपीज किसके द्वारा? बाय योर फादर। तो हैड यू बीन गिवन 2000 रुपीज बाय योर फादर? Had your servant prepared breakfast for you? तो your servant subject, prepared verb, breakfast object, for you additional। तो आपसे सॉल्व करें तो had the breakfast been had the breakfast been prepared by your servant? क्या ब्रेकफास्ट बीन प्रिपेयर बाय योर सर्वेंट, तुम्हारे सर्वेंट द्वारा तैयार किया चुका है किसके लिए? फॉर यू। इट मीन्स सो सिंपल। अगर इंटरोगेटिव भी है तो हैड आपको पहले यूज करना है, फिर पहले ऑब्जेक्ट लाइए, बीन लगाइए, फिर वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, एंड बाय यूज करिए सब्जेक्ट, और जो प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो एक्स्ट्रा वर्ड्स के सबसे बाद मिल जाएगी। इसमें डबल असेंबली की बात करें तो फर्स्ट है why had you not completed योर वर्क इन गिवन टाइम? जो समय दिया गया था उसमें तुमने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया था, क्यों नहीं कर चुके थे? तो वाई हैड योर वर्क नॉट बीन, हाँ ये सेंटेंस भी नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं।